जनाब, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। पूरी दुनिया के अंदर आजकल एक हमें नई लहर नज़र आ रही है जो कि अभी की नहीं है, चंद साल हो चुके हैं कि लोग जो हैं अब नौकरी को तरजीह नहीं देते, बल्कि उनकी कोशिश होती है कि अपना कारोबार हो और अपना स्टार्टअप होना चाहिए। और पाकिस्तान के अंदर भी हमें कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है और अब तो फलते फूलते स्टार्टअप्स हमें नज़र आ रहे हैं। आइडिया से मुनाफा बख्श कारोबार की समत बढ़ते हुए पाकिस्तानी नौजवान कहाँ तक पहुँच चुके हैं, आज हम ये आपको बताएंगे। इन बासलाहियत नौजवानों की मदद करने में हमारी हुकूमत जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। इग्नाइट और नाइकेट जैसे इदारे जहां सोच को परवाज का मौका देते हैं, वहीं पर हमें ये भी नजर आता है कि ऐसी एवेन्यूज और अपॉर्चुनिटीज भी ला कर रखते हैं हमारे नौजवानों के सामने, जो उनको बहुत ज्यादा हेल्प कर रही हैं फलने फूलने। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाइकेट में इंक्यूबेट होने वाले एक ऐसी टेक्नोलॉजी की आज हम बात करेंगे जो ना सिर्फ मुल्क की मईशत को तकवीत देगी, मुल्क की मईशत को फायदा देगी, बल्कि दिफा को भी मजबूत बनाएगी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स फ्लाइनॉटिक्स की, जो ड्रोन और तैयारों के लिए जदीद फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स तैयार कर रहा है। और इनका जो मिशन है वो जिद्दत है, आला इंजीनियरिंग है और AI पर मबनी खुदकार निज़ाम के जरिए पाकिस्तान को बेसिकली खुद मुख्तार बनाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग हैं ना, उनको तो आइडिया हो चुका होगा कि हमारे सामने एक ड्रोन रखा हुआ है, तो डेफिनेटली ये जो टेक्नोलॉजी है इसी के बारे में है। लेकिन ये इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी टेक सेवी नहीं हूँ, तो जो टेक सेवी शख्सियत हैं जिनकी अपनी ये कंपनी है, जिन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया है जो कि इंडिजिनस प्रोडक्ट है, इसके लिए कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हारिस मुर्तज़ा साहब, जिनकी अपनी ये कंपनी है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक, कांग्रेचुलेशंस। अभी तक जितनी भी हमने इनकी कंपनी और इन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना है, आपको प्राउड फील होता है कि पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा काम हो रहा है। टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट एंड योर कंपनी। ओके, सो बेसिकली वी स्टार्टेड इन 2021। सो हम एक ड्रोन की टेक्नोलॉजी पे काम लगे हुए थे। तो वी रियलाइज्ड दैट पाकिस्तान में कोई भी लोकली अवेलेबल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स नहीं है। तो हमने सोचा कि वाई नॉट वर्क ऑन दोज फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि फ्लाइट कंट्रोलर है क्या। फ्लाइट कंट्रोलर इज एक्चुअली द ब्रेन ऑफ अ ड्रोन और एयरक्राफ्ट दैट हेल्प्स इट टू फ्लाई, रिएक्ट, नेविगेट और परफॉर्म अ मिशन। तो हमने इसको 2021 में शुरू किया और 2025 में हमारा पहला प्रोडक्ट, हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर। यस, हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। और ये हमने 2021 में शुरू किया था और हमने इसको इख्तिताम किया 2025 के अंदर। ठीक है, 4 साल की हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इसकी। हमारा पहला प्रोटोटाइप था मुर्तज़ा 1.0 फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम। तो अब हम मुर्तज़ा 2.0 फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और 3.0 पे काम लगे हुए हैं। और वो एक डिफेंस ग्रेड फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है और वो अडॉप्टेबल है एनी एयर फ्रेम इंक्लूडिंग मल्टी रोटर, फिक्स्ड विंग्स। अच्छा, पहले पाकिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी ड्रोन्स में इस्तेमाल हो रही थी और अब ये वाली जो है वो किस तरह से डिफरेंट है? अच्छा, तो पहले भी फ्लाइट कंट्रोलर्स यूज हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, बट दे वर इम्पोर्टेड। तो उसमें इशू ये आ रहा था कि वो सिक्योर नहीं था और वो क्लोज सोर्स था, जिस वजह से सिस्टम हैक हो जाता था और जैम हो जाता था, उसकी एक्सेस भी पूरी नहीं होती। यस, ऐसी है। तो हमने जो लोकली डेवलप फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम किया है, इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास बूट का एक्सेस होगा, जिस वजह से आप अपने सिस्टम को ना सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि जैमिंग से भी बचा सकते हैं। बूट यानी कि रीबूट जो कर देते हैं किसी भी डिवाइस को। यस, बूट जो है उसका आपका एक्सेस होता है, तो बिल्कुल आप इजीली सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी मर्जी की वेपन इंस्टॉल कर सकते हैं ड्रोन के अंदर। और एक्स्ट्रा मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं जो आपको आजकल के दौर में ज़रूरत है वॉरफेयर में, वो आप इस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द फर्स्ट वन दैट्स बीन प्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। यस, वी आर द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान दैट आर डेवलपिंग फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स। क्या बात है, बड़ी खुशी हो रही है ये सुनकर और जानकर। थोड़ा सा ज़रा ये बताइए कि किस तरह से इग्नाइट ने और नाइकेट ने हेल्प आउट किया आपकी कंपनी को, और क्या उनकी हेल्प के बगैर मुमकिन है, और उनके रोल को ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं? नाइकेट और इग्नाइट का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत एफर्ट्स हैं उनकी, क्योंकि अब 4 साल हमने काम तो किया, बट अगर हम नया स्टेप नाइकेट का हमारे पास एक्सेस ना होता तो हम प्राइवेट एंटिटीज़, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस एंटिटीज़, इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते थे जब तक हम नाइकेट से बाहर बैठे होते। तो नाइकेट ने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया एंड आउट ऑफ 700 कंपनीज वी वर सिलेक्टेड। ठीक है, और फिर उन्होंने हमें प्रोवाइड की ऑफिस स्पेस वगैरह, और इसके अलावा क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ भी बैठी हुई थी, प्राइवेट कंपनीज, इसके अलावा गवर्नमेंट एंटिटीज़ वहाँ पे बैठी हुई थी,
تو وہ ساری اینٹیز جو ہیں وہ ڈائریکٹ لنکڈ ہوتی ہیں آپ کی ڈیفینس آرگنائزیشنز کے ساتھ, تو وہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہیں. آپ ان کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں, پارٹنرشپس کرتے ہیں اور مل کے ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. ان اینٹیز میں ایکسپرٹس ہیں جو کہ جانتے ہیں کہ کس کا کام کیسے. ڈیفینیٹلی 700 کمپنیوں میں سے 1920 کا سلیکٹ ہونا تو کمپیٹیٹیونیس جو ہے نا اور میرٹ کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اچھا اب ایک کام کرتے ہیں, ہمیں تھوڑا سا آپ فلائی کر کے دکھائیں, ساتھ ساتھ ہم بات بھی کرتے رہیں گے اور اس کی ہم فلائٹ بھی دیکھیں گے کس طرح یہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس کے فیچرز بھی تھوڑے سے ساتھ ساتھ بتا دیں. اچھا حارث, یہ ڈفرنٹ کس طرح سے ہے باقی جو ہم امپورٹ کرتے ہیں باہر سے سسٹمز جتنے بھی فلائی کے ہوتے ہیں, وہ کس طرح سے اور یہ کس طرح سے ڈفرنٹ ہے, اس کے بارے میں بتائیے. اس کے اندر ایک تو یہ چیز ہے کہ یہ جو آپ کو ویسٹرن چیزیں جو فلائٹ کنٹرولر جو ٹیکنالوجی پرووائڈ کر رہے تھے, سیم ایگزیکٹلی وہی ٹیکنالوجی یہ پرووائڈ کر رہے ہیں, بٹ فائدہ آپ کو یہ ہے کہ سسٹم لاکڈ نہیں ہے. جو امپورٹڈ سسٹم ہوتا ہے وہ لاکڈ ہوتا ہے, آپ کے پاس فرم ویئر سافٹ ویئر کا ایکسیس نہیں ہوتا, جس وجہ سے آپ سسٹم کے اندر ماڈیفیکیشنز نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر آپ ماڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں, اپنی مرضی کے ماڈیولز انسٹال, یعنی کہ ہمارا اپنا پروڈکٹ ہے, اس کے اندر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ صوفے کی طرف آ جائیں اور اس کو تھوڑا سا فلائی کر کے ہمیں دکھا دیں. اس طرف آ جائیں, تھوڑا سا آپ اس طرف آ جائیں, ابھی آپ فلائی کریں. جناب آپ فلائٹ دیکھنے لگے ہیں ایک ایسے ڈرون کی جو کہ لوکلی پروڈیوس کیا گیا ہے پاکستان کی ایک کمپنی کی طرف سے, تو پلیز بسم اللہ کیجئے. جناب اس کو ایروسپیس ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ایسی ہے, اور وہاں پر ہم پلس انمینڈ, ابھی رائٹ ناؤ ہم انمینڈ پہ کام لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دس از فار انمینڈ, لیکن ہم فیوچر میں مینڈ پر بھی سوچ رہے ہیں کہ مینڈ ٹیکنالوجی پر بھی ہم موو آن کریں, لیکن رائٹ ناؤ کون سی ٹیکنالوجی پر اس کو ایکسپلین بیٹھ جاتے ہیں. سو مینڈ بیسکلی آپ کا جو ایئر کرافٹ وغیرہ ہوتے ہیں, فائٹر جیٹس ہوتے ہیں, ان کے فلائٹ کنٹرولرز ہوتے ہیں. اچھا, تو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ انشاءاللہ ہم فیوچرز میں ان سسٹمز پر بھی کام کریں گے, بٹ رائٹ ناؤ ہم نے سوچا ہے کہ پہلے ہم انمینڈ کی جو مارکیٹ ہے اس میں اپنا ایک قدم جما لیں. انمینڈ جو کہ آپ کے ڈرونز ہیں, یو اے ویز ہو گئے, تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرف بھی جانے کا ارادہ ہے, یہ فی الحال لوکلی ہی آپ 2 سے 3 سال رائٹ ناؤ ہم اپنی ایک دفعہ مارکیٹ گریب کر لیں یہاں پہ لوکلی, پھر ہم انشاءاللہ انٹرنیشنلی بھی موو کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں نا کہ پاکستان کے اندر سے لینا, یہ انڈیجنس ہمارا پروڈکٹ ہے, اس کے اوپر کیوں ریلائی کریں؟ جتنی بھی بڑی بڑی کمپنیز ہیں ایروسپیس ٹیکنالوجی والے یا ہمارے ڈیفینس کے ادارے جو ہیں, وہ اس کے اوپر کیوں ریلائی کریں؟ وہ جو امپورٹ کیا جاتا ہے ان کے اوپر کیوں ریلائی نہ کریں؟ وائی از اٹ سو اسپیشل, اگر میں آسان الفاظ میں پوچھوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو یہ بھی بتائی تھی کہ ایک تو انڈیجنس ہے, تو آپ کے پاس سسٹم کا ایکسیس ہے, فرم ویئر کا ایکسیس ہے, تو آپ اپنی مرضی کی موڈیفیکیشنز کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمیں جتنی بھی ہماری آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ سسٹم کو آپ اپنے حساب سے اپ گریڈ نہیں کر پا رہے, اپنے حساب سے موڈیفائی نہیں کر پا رہے. تو اس سسٹم کو آپ اپنے حساب سے موڈیفائی کر پائیں گے کیونکہ آپ کے پاس کمپلیٹ ہارڈ ویئر پلس سافٹ ویئر دونوں کا ایکسیس ہوگا. ٹھیک ہے, اور اس کو بنانے کے لیے کچھ بھی امپورٹ نہیں کیا گیا, باہر سے نہیں منگوایا گیا یا کچھ؟ دیکھیں سیمی کنڈکٹر کی جو انڈسٹری ہے جس میں چپس آ جاتی ہیں وہ تو پاکستان میں نہیں اویلیبل, تو وہ آپ کو چائنا سے سورس کرنی پڑتی ہے. لیکن اس کے علاوہ سسٹم ڈیزائن کرنا, سرکٹ بورڈ ہو گیا, کنٹرول سسٹم ہو گیا, کیونکہ مین کام ہوتا ہے اس کے اندر سافٹ ویئر کنٹرول سسٹم کا, وہ ہمارا اپنا ہے, پلس بورڈ کا ڈیزائن ہمارا اپنا ہے, ایون کہ جو بورڈ ہے وہ بھی ہمارا اپنا ہے. صرف اور جو سرکٹ بورڈ ہوتا ہے, صرف اور صرف جو سیمی کنڈکٹر چپس ہوتی ہیں, مائکرو کنٹرولر ہو گئے, کیپیسٹر ہو گئے, انڈکٹرز وغیرہ, یہ چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. بہت لائٹ ویٹ بھی ہے, بہت زیادہ ہیوی. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کافی ہیوی ہوگا. Yes, this is carbon fiber basically. Very light. میں اس کو اٹھانا نہیں چاہ رہی تھی, میں نے کہا پتہ نہیں میں اسے اٹھایا جائے گا. This is very light. نہیں, یہ بہت اچھا بھی لگ رہا ہے. اچھا ایک اور چیز جو مجھے سمجھ آ رہی ہے اس سے حارث, وہ یہ کہ اٹس ویری سینسٹیو آلسو. کیونکہ اگر اس کا کنٹرول خدا نہ خواستہ کسی ایسی اینٹی کے پاس لے جائے which is ملک دشمن, تو یہ تو بڑا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس کی سیکیورٹی کے لیے پھر کیا کیا کہ یہ ہیک نہ ہو سکے؟ بالکل, تو سسٹم کیونکہ آپ کے پاس ایکسیس ہوگا تو آپ اس کے اندر ڈفرینٹ ماڈیولز انسٹال کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل AES 256 انکرپشن ہوتی ہے جس میں آپ کا سسٹم ٹوٹلی سیکیور ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے لیے جو آپ سافٹ ویئر کے اندر انسٹال کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کوئی بھی بندہ آپ کی سسٹم کو ہیک نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کو ٹیکنالوجی کا ایکسیس ہوتا ہے. لیکن اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں, باہر سے منگواتے ہیں, تو اس کے اندر یہ خطرہ موجود ہوتا ہے کہ وہ ہیک بھی ہوتا ہے. اینڈ سم ٹائمز وہ ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے, کیونکہ انڈیا پاکستان کا یہ جو کانفلکٹ ہوا تھا ریسنٹلی, پاکستان نے بہت سے ڈرونز ان کے ناکارہ بنائے. بالکل ایسی. اچھا, آج سے اگر ہم 5-6 سال بعد 5-10 سال بعد بھی اگر ہم دیکھیں تو فلائی ناٹکس کو آپ کہاں پر دیکھ رہے ہیں, اس میں کیا مزید جدت آئے گی؟ اچھا, تو اگلے 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ ہم انٹرنیشنل گلوبلی اس کو ایکسپینڈ کریں گے, جس میں UAE ہوگی, اس کے علاوہ اور ڈفرینٹ ویسٹرن مارکیٹس ہیں جس میں ہم اس کو سیل کریں گے.
प्लस हम फ्लाइट कंट्रोलर के साथ अब ड्रोन्स भी डेवलप किया करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट जो टारगेट था वो एक बैक बोन है जो कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है. हर ड्रोन की एक बैक बोन है, ब्रेन है. जब तक आप ये नहीं डेवलप कर सकते तो आप डायरेक्टली अगर ड्रोन्स पे जंप इन करेंगे तो आप इसको कभी भी इंडिजिनस नहीं कह सकते, लोकली डेवलप कभी नहीं कह सकते. तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, व्हिच इज द फ्लाइट कंट्रोल. आपने हार्ट से शुरू किया, देन यू विल गो टू द बॉडी. अच्छा, नॉर्मल फ्लाइट्स में भी ये यूज हो रही है टेक्नोलॉजी, फ्यूचर में होगी? यस, ये फ्यूचर में होगी. राइट नाउ हम काम लगे हुए हैं, पार्टनरशिप्स हमारी ऑन गोइंग है और इंशाल्लाह फ्यूचर में इनको ड्रोन्स पर भी देखेंगे. और पाकिस्तान कितनी बड़ी मार्केट है राइट? बिल्कुल, कितना स्कोप है इसके अंदर? मैं ये स्कोप बहुत ज़्यादा है. डिफेंस के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है. डिफेंस और गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सर्वेलेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ये ड्रोन्स अगर सर्वेलेंस के लिए डिप्लॉय कर दिए जाएं तो आप उन सिस्टम्स को, उन बॉम्ब्स को नकारा कर सकते हैं और अपने जवानों को बचा सकते हैं. बहुत सारी इनकी एप्लीकेशन है. प्लस आप एग्रीकल्चर में अगर चले जाएं, एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ हो सकते हैं. बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन, मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर हम कंप्लीटली इस पर रिलाई करना चाहें और हम बाहर से इंपोर्ट ना करना चाहें तो पाकिस्तान के पास क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं आने वाले सालों में? बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही है. हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इसलिए हमने इस मार्केट में जंप इन किया और हमने 4 साल लगाए हैं, क्योंकि हम कॉन्फिडेंट थे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान की ज़रूरत है और हम इसको फुलफिल कर पाएंगे. लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी. कहाँ से शुरू किया था फ्लाइनॉटिक्स? ठीक है. आइडिया कहाँ से आया एंड देन आपका बैकग्राउंड क्या है? ओके, सो आई एम एन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर. आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम जीकी और यस जीकी. और 2021 में मैंने इस सिस्टम की डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग शुरू की. मैंने आपको पहले जिस तरह बताया कि हम ड्रोन पे काम लगे हुए थे, तो हमने सोचा कि हर कोई ड्रोन बना रहा है, तो व्हाई नॉट सेपरेट आवरसेल्व्स फ्रॉम देम और इंडिजिनस एक ऐसा सिस्टम बना लिया जाए जिस पर सारे ड्रोन्स रिलाई करें. क्योंकि जितने भी मार्केट में ड्रोन्स हैं सब फ्लाइट कंट्रोलर तो इंपोर्ट करवा रहे हैं. ड्रोन एक स्केलेटन है जिसको फ्लाइट कंट्रोलर कंट्रोल कर रहा है. तो हमने सोचा कि हम इससे शुरू करते हैं. यस, इट इज़ अ डिफिकल्ट जर्नी और हमारी 2 प्रोटोटाइप्स फेल हो गई थी और दिस इज़ द 3rd प्रोटोटाइप. अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेसफुल थी. 2nd प्रोटोटाइप पार्शियल सक्सेस थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेसफुल. लोगों की टीम की मेहनत है ये. आपके साथ और कितने लोग? बिल्कुल, हमारे पास 8 to 9 हमारी टोटल इंजीनियर्स हैं. पूरी टीम है हमारी और हम मिल के सिस्टम के ऊपर काम लगे हुए हैं. अभी तक इंटीग्रेट किया गया है इसको कमर्शियली अगर मैं पूछना चाहूँ या फिर जो हमारे डिफेंस के इदारे उनमें इंटीग्रेट किया गया है इस सिस्टम को? देखें, अभी हमने 4 साल इस पे पहले काम किया. ठीक है, 4 साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है. जब वो हो चुकी थी हमारी 2025 में फेब में हमारी ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गई थी. अब हम पार्टनरशिप्स की तरफ मूव ऑन करें जिसमें हम अपनी गवर्नमेंट डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस को ये प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वो अपने ड्रोन्स के ऊपर इंटीग्रेट कर सकते हैं, हमारे साथ पार्टनरशिप्स करें और इस टेक्नोलॉजी को हमारे साथ मिल के आगे परस्यू करें. ऑल द वेरी बेस्ट हारिस. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और बड़ी खुशी हो रही है देखकर कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम हो रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और ये अपनी प्रोडक्ट्स जो है ना वो यहाँ पर भी लेकर आने के लिए और हमारे नाजरीन के साथ शेयर करने के लिए. जनाब, पाकिस्तान बहुत जल्द इंशाल्लाह लग ऐसा रहा है कि जहाँ तक डिफेंस की बात है तो पाकिस्तान सर्विलेंस में और मॉनिटरिंग के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है. सिर्फ ज़रूरत होती है थोड़ी सी सपोर्ट की, जो कि हमें इग्नाइट और नाइकेट के थ्रू नजर भी आई है फ्लाइनॉटिक्स जैसी कंपनीज को हेल्प आउट करते हुए. अब हम जाते हैं ब्रेक की तरफ. ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मजीद दीगर अहम टॉपिक्स पर. हमारे साथ रहिए.